गाइस वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि लर्निंग कैपेसिटी स्टूडेंट का कैसा होना चाहिए एंड जो हम लोग का सिलेबस है वो कैसे सेट किया जाता है। डेट इज़ क्लास 5 के हिसाब से क्लास 6 का बेसिस को किया जाता है। क्लास 6 में 7 का स्टैंडर्ड का सेट करने से पहले 6 का सिलेबस को देखा जाता है। तो अब हम लोग आगे का देखेंगे, ठीक है। The problem in the classroom arises because every child has not properly learned or mastered everything covered earlier। तो किसी स्टूडेंट्स को इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि उन लोग वो चीज़ें नहीं सीखते हैं या ध्यान नहीं पे करते जो उन लोग को कोर्स या फिर करिकुलम में सिखाया जाता है। टीचर्स ऑफन डू सम रिविजन्स बिफोर टेकिंग अप ए न्यू टॉपिक। तो कभी भी पॉइंट पे पहुंचने से पहले टीचर्स रिविज़न करते हैं, ठीक है। तो टीचर्स उस चीज़ का रिवीजन करते हैं कोई भी नया टॉपिक सिखाने से पहले। दिस इज़ ऑफकोर्स यूज़फुल बट मे नॉट बी एनफ। तो ऑब्वियसली ये चीज़ यूज़फुल होता है, लेकिन कभी कभी ये इतना ही करना काफ़ी नहीं होता। द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट द न्यू लेसन और यूनिट विल बिल्ड ऑन नीड टू बी आइडेंटिफाइड केयरफुली एंड रिविजन शुड टारगेट दिस पॉइंट्स। तो कुछ भी नया चीज़ को सिखाने से पहले जो उसमें क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड क्या लेसन्स मेन है उसमें वो सिखाना बहुत ज़रूरी है और उसका एक थारो रिविज़न होना बहुत ज़रूरी है। दिस विल एनेबल दोज हु आर लेस प्रिपेयर्ड और बिहाइंड अदर्स टू फॉलो द न्यू मटेरियल कीप अस विद द अदर्स इन द क्लास। तो अगर आप स्टूडेंट्स भी उस चीज़ को पहले की चीज़ को रिवाइज करें तो कहीं ना कहीं उन लोग को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तालमेल बैठाने में ईजी भी होगा और आगे बढ़ने में भी ईजी होगा, ठीक है। जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है अगर वीडियो तक वो आ रहा है तो आई रिक्वेस्ट कि उसको इग्नोर करना है और सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। So, the important idea about readiness is that it is not a fixed characteristic of the child। तो एक चीज़ जो होता है रेडीनेस के बारे में, एक चीज़ क्लियरिटी जो दिया गया है तो वो ये है कि हर चाइल्ड का ये एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता बट ए हाईली वेरिएबल फैक्टर क्लोजली लिंक टू पार्टिकुलर टॉपिक्स। लेकिन ये ज़रूर होता है कि चाइल्ड में ये एक फैक्टर रहे क्योंकि वो बाकी टॉपिक्स को सीखने में हेल्प करता है। ए चाइल्ड माइट बी अनक्लियर अबाउट सर्टेन पॉइंट ऑफ ग्रामर। किसी भी स्टूडेंट को कोई चीज़ के बारे में क्लियरिटी नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल, सी लिव्स इन एक्स, सी इज़ लिविंग इन एक्स, सी लिव्ड इन एक्स। ये तीनों अलग है। लिव्स मतलब प्रेजेंट, लिविंग मतलब अभी वो रह रही है और लिव्ड मतलब वो रह के अब कहीं और भी रह सकती है, इस टाइप का, ठीक है। बट द सेम चाइल्ड माइट नो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ स्टोरी और पोएम दैट कम्स इन द सेम टेक्स्ट बुक यूनिट। लेकिन मे भी वो ग्रामर पे ध्यान ना दे, लेकिन किसी लाइन्स पे उस चाइल्ड का ध्यान जा भी सकता है, ठीक है। वो उससे कहीं ना कहीं मतलब इन लोग को पहचान होगा कि इस टॉपिक को हम लोग ने देखा है या पढ़ा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ग्रामर बेस पे फोकस करके देखे। समझ में आ गया। In other subjects too, we'll find children having difficulties with ideas related to one topic, but at the same time learning quite happily in another area। तो बाकी किसी में भी देखा जाए तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई स्टूडेंट्स जो एक टॉपिक समझने में थोड़े लो प्रोग्रेसिव होते हैं वो कोई दूसरा टॉपिक इजीली समझ जाते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिसको इंग्लिश बहुत इजीली समझ में आ जाता है लेकिन उसी स्टूडेंट को मैथ समझ में नहीं आता, ठीक है, जैसे कि मैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसके बाद में हम कहाँ थे, या thus the factor to any basic ability or capacity to thus the factor of low readiness which may come in different lessons and subject is not related to any basic ability or capacity to learn। तो किसी का अगर लो रेडीनेस है तो वो किसी के एबिलिटी या कैपेसिटी पे बेस्ड नहीं है बट किसी के इंटरेस्ट पे ज़रूर बेस्ड है कि वो कितना सीखना चाहता है, ठीक है। So, a student who shows lack of relevant knowledge in any area needs to be given specifically planned help। As mentioned earlier, this will allow her or him to catch up with others। जिसको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज कम है उसको हम लोग एक कोई प्लान्ड स्पेसिफिक करिकुलम दे सकते हैं या कुछ दे सकते हैं जिससे उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट आए। जैसे कि उस बारे में उसको बताना, पिक्चर्स दिखाना, इस तरह से उसका इंटरेस्ट हम लोग बिल्ड कर सकते हैं तो वो उसको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। If sufficient help is provided in the initial weeks of term, a student's readiness problem might slowly disappear। तो ये हो सकता है अगर उन लोग को राइट सॉल्यूशन दे तो इन लोग का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एरियाज इन पेडागॉजी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को सॉल्व करना है, तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड मोटिवेटर फॉर स्कूल वर्क और स्टूडेंट्स, ठीक है।
All of us must had the experience ourselves or of those we know well losing interest in the studies and wanting to give up and even drop out at some time or other. कभी ना कभी हम सब इस सिचुएशन से जा चुके हैं या इस एक्सपीरियंस को फील कर चुके हैं जहाँ एक टाइम तक हम लोग का इंटरेस्ट पढ़ाई में कम हो जाता है या मतलब मन होता है कि अब छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा हमसे, या ऐसा होता है कि कंटिन्यू ही नहीं करेंगे। वो होता है ना, कुछ चीज़ नहीं हो रहा है तो छोड़ने का मन होता है। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन हर किसी की लाइफ में हमने फेस किया होगा एक ना एक बार तो ये ख्याल कभी ना कभी आता ही है। फॉर्चुनेटली दिस नेगेटिव मूड चेंजेस आफ्टर सम टाइम इन मैनी केसेस, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं होता। कि कभी कभार होता है जब हम लोग अपने से गिव अप कर देते हैं, जब कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, लेकिन यही रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती हमेशा, ठीक है। When these students get back to the studies, they usually have a large backlog to deal with, or many have lost a year. जब स्टूडेंट्स को जब पढ़ाई करते हैं कोई स्टूडेंट्स, कभी कभी उनका इंटरेस्ट इसलिए भी चला जाता है क्योंकि शायद उनके पढ़ाई में कोई गैप हो जाता है या बैकलॉग हो जाता है या फिर उस स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ चीज़ों से डील करना पड़ता है। वी नीड टू नोट द डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस जनरल लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन एंड नेगेटिव एटीट्यूड स्टूडेंट्स समटाइम्स डेवलप टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक और अ टीचर। तो हम लोग को जानना है कि वी नीड टू नोट द डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस जनरल लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कि क्या रीज़न है क्यों किसी का इंटरेस्ट कम होता है या मोटिवेशन कम होती है, या फिर क्यों कोई स्टूडेंट्स में नेगेटिव एटीट्यूड आता है कि उन लोग नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, या किसी टॉपिक और या टीचर को लेके उन लोग क्यों कोई पार्टिकुलर ओपिनियन बनाते हैं, ठीक है। This will affect learning in that subject, but the student might be doing quite well in other subjects and on the whole be happy at school. तो कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसका पार्टिकुलर टॉपिक से उसका इंटरेस्ट हटे, लेकिन उसी इंटरेस्ट का उसी स्टूडेंट का किसी और टॉपिक पे इंटरेस्ट भी हो या और सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट हो, एंड वैसे ही वो स्कूल में बाकी कुछ चीज़ें भी सीखने की कोशिश करे, और बस कुछ चीज़ों में उसके इंटरेस्ट हट जाते हैं। कोई सब्जेक्ट को लेके हो सकता है, कोई चीज़ों को लेके हो सकता है, या कोई एक्टिविटीज़ को लेके, ठीक है। The general problem of interest and motivation is not linked to a particular subject or teacher. Basically कोई problem of interest किसी topic या teacher या subject को लेके नहीं होता। The negative attitude seems to apply to practically all school activities, which can also lead to getting more isolated and unhappy. Particularly negative attitude बेसिकली किसी भी स्कूल एक्टिविटीज़ को या सारे स्कूल एक्टिविटीज़ को लीड कर सकता है, जिसकी वजह से उस स्कूल में ऐसा नेगेटिव थॉट की वजह से एक आइसोलेशन या अनहैप्पी सिचुएशन हो सकता है। आइसोलेशन मतलब अकेले रहने का सिचुएशन, एक अनहैप्पी या अनपीसफुल सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। देयर आर 2 पॉसिबल केसेस ऑफ दिस कंडीशन। तो 2 पॉसिबल केसेस है यहाँ पे। वन इज़ द फीलिंग दैट एवरीथिंग इज़ टू डिफिकल्ट एंड देयर इज़ नो रियल हेल्प फ्रॉम टीचर्स और स्टूडेंट्स। कोई केस ऐसा होता है, तो कोई केस ऐसा होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ बुक से नहीं समझ में आ रहा है, वो कोचिंग भी नहीं ले पा रहे किसी रीज़न की वजह से, कोई होगा उनका रीज़न। तो इस केस में क्या होता है, स्टूडेंट्स उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, साथ साथ वो टीचर्स से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कोई रीज़न की वजह से, कि वो शायद कंफर्टेबल नहीं हो या फिर वो इंट्रोवर्ट हो। एंड ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स से भी हेल्प नहीं ले पाते। तो एक सिचुएशन वो होता है जो इन लोग का लर्निंग को डिफ़िकल्ट कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। It could be that the student started the term with many gaps in prior learning readiness, but no diagnosis leading to appropriate action was taken up. हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स ने पहले जब लर्निंग का स्टेज चल रहा था वहाँ कहीं ना कहीं चूके हो, कहीं ना कहीं अटेंशन पे नहीं किया हो, लेकिन तब इन लोग पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था एंड उस टाइम कोई एक्शन भी नहीं लिया गया था। सी और ही वुड हैव फाउंड लेसन्स डिफ़िकल्ट टू फॉलो फ्रॉम द बिगिनिंग। हो सकता है इसको कुछ समझने में दिक्कत हो, लेकिन टीचर्स का ध्यान उस पर नहीं गया हो। Sometimes other children may make fun of such students. Unit tests reinforce the fact of being far behind others and usually no help to improve is provided. तो बेसिकली इस प्रॉब्लम्स का लोग समझते नहीं है, तो बाकी कंपटीटर्स भी उन पे हंसते होंगे, मे बी उसको डीमोटिवेट होता है ये सब चीज़ से। और कभी कभी टेस्ट, ये जो यूनिट टेस्ट रीइंफोर्स होते हैं, ये सब फैक्ट से जो होता है कंपटीशन क्रिएट होता है, उसके वजह से उन लोग कहीं ना कहीं बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट कम जाता है और एक फियर होता है कि हम लोग इससे आगे नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सेंस ऑफ नेगेटिवनेस क्रिएट कर देता है उन लोग के बीच। ऑल दिस कैन लीड टू फीलिंग अनएबल टू डू एनीथिंग सक्सेसफुली एंड अ सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, जो मैंने आपको पहले बताया। वी विल डिस्कस दिस आइडिया अगेन अंडर सेल्फ स्टीम, ठीक है।
Such loss of confidence often make a child unwilling even to try, and interest and motivations are slowly lost. तो जो इस तरह का कॉन्फिडेंस खो देते हैं उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है और कहीं ना कहीं उन लोग अपने में डाउट करने लग जाते हैं. तो इस पॉइंट में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी तो हम लोग लाइक मास्टर्स हैं, कोई BAG प्रोग्राम से कनेक्टेड है, तो हम लोग में भी ये बात लागू होता है कि अभी डे टू डे वर्ल्ड में बहुत सारा प्रेशर चल रहा है, हम लोग सबके लाइफ में चल रहा है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए. तो अगर आपकी भी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आए कि लोग कुछ बोल रहे हैं, आपके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं कि इसको देखो, उसको देखो, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं पर्सनली बोलती हूँ आप वो सब चीज़ को अवॉइड करो. आप खुद पे ध्यान दो, खुद के इंटरेस्ट है उस पर ध्यान दो. हो सकता है टाइम ले, किसी किसी को अपना इंटरेस्ट अर्ली स्टेज में पता चलता है, किसी किसी को बहुत बाद पे पता चलता है, लेकिन सबको कहीं ना कहीं पता लग जाता है. और हर इंसान अपने में ही काफ़ी वो होता है, सेल्फ ब्लेस्ड होता है, इसीलिए गॉड ने उनको क्रिएट किया होता है. तो आप खुद को देखो, ना कि किसी के बात से आप इन्फ्लुएंस हो या हर्ट हो. आप खुद को जानते हो, आप अपनी कैपेसिटीज़ को जानते हो, तो ऐसा कुछ भी मत होने दो कि किसी के बात से भी आपका मोटिवेशन कम हो या आप खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील करो. एनी हाउ मेक योर सेल्फ पॉजिटिव, खुद पे ट्रस्ट रखो ताकि आप खुद को आगे बढ़ा सको, बिकॉज एट द एंड आप खुद ही खुद को आगे बढ़ाओगे, कोई और नहीं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ हम लोग को ये सीख भी देती है. ठीक है, सो हम कहाँ थे? लॉस्ट. Such occurrences are not the individual teacher's fault. The problem lie in the larger system. तो ये सब सिर्फ टीचर्स का ही फॉल्ट नहीं है, बाकी चीज़ों के वजह से भी एक इंसान या एक बच्चा खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकता है. The already overburdened teacher cannot provide intensive individual attention to each student. अब हम टीचर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सिर्फ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को हर टाइम अटेंशन दे. उसके लिए पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को उतना ही अटेंशन देना पड़ेगा. तो ऑलरेडी एक टीचर्स पे काफ़ी स्टूडेंट्स का प्रेशर रहता है. तो बेसिकली यही बोला गया है कि अगर कुछ मिस हो गया तो उसके लिए सॉरी. तो बेसिकली इस टॉपिक में यही बोला गया कि हर चीज़ टीचर्स का फॉल्ट नहीं होता, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होते हैं. तो ऐसे स्टूडेंट्स जिसका लो इंटरेस्ट है, टीचर्स ये ज़रूर कर सकते हैं, इस पैराग्राफ में बोला गया कि टीचर्स ये ज़रूर कर सकते हैं कि उस वीक स्टूडेंट्स को किसी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के साथ उनका इंट्रो करवा दे ताकि वो बोले कि तुम इसको सिखाओ. एंड इस तरह से वो जो स्टूडेंट है वो खुद को वेलकम फील करेंगे. और यहाँ बोला गया कि लो मोटिवेशन इज़ नियरली ऑलवेज अ टेम्पररी कंडीशन. ये बेसिकली परमानेंट कंडीशन नहीं है, एक टेम्परेरी कंडीशन है. ये कम हो सकता है अगर आपको राइट सपोर्ट मिले, राइट एनकरेजमेंट मिले, और अगर कोई सपोर्ट नहीं मिले तो बढ़ भी सकता है. तो ऐसे स्टूडेंट को अगर आप ज़्यादा इनके इंटरेस्ट पे ध्यान दोगे तो वो अपने आप बढ़ के आएंगे, और अगर आप उनके वीकनेस पे फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट कमेगा. तो इन लोग को भी ऐसा फील होना चाहिए कि अगर हम लोग स्कूल गए तो हम लोग को कोई वेलकम करे कि हाँ हम लोग को हेल्प करने के लिए कोई है. तो अगर इन लोग इस तरह पे ध्यान दे तो इन लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ के आ सकते हैं. अपने अंडर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड को डिमिनिश करके एक कॉन्फिडेंट एनवायरनमेंट बिल्डअप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को भी जान सकते हैं. ठीक है, तो यही बताया गया है. दस वी कैन सी द वैल्यू ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए सपोर्टिव सोशल क्लाइमेट इन क्लासरूम. तो इस तरह से हम एक सपोर्टिव सोशल क्लाइमेट क्रिएट कर सकते हैं क्लासरूम में. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका चेक योर प्रोग्रेस वो आपको खुद करना है. एंड नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है. तो नेक्स्ट होगा 1.5 सेशन से, एंड आई गेस थर्ड क्लास में ये पूरा कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा. अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो FCS को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. अगर मैंने कुछ गलती से मिस कर दिया हो तो वेरी सॉरी. एंड अपकमिंग वीडियो का वेट कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए एंड जल्दी से जल्दी सबको शेयर कीजिए. ठीक है, थैंक यू so much for staying tuned with me and keep staying tuned with FCS 2.